he shoots with everybody. He's never shot with me, and then finally I got a chance कि इनके साथ shoot करना, so I was very happy. किसी को जज करते हो, मतलब आपको आना चाहिए। आपने अगर आपने बोला यार आपने वो स्टेप ठीक नहीं किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से स्टेप की बात कर रहे हो। अगर वो सामने वाले ने बोल दिया अच्छा करके दिखाओ, तो आपको करना आना चाहिए। Friends बनाना या लोगों से मिलना is very enriching for me. गाड़ी धोना, जूते धोना, क्या बात हाँ, मैं अपने किड्स स्नीकर्स मेरे जो हैं वो मैं खुद धोता हूँ। OTT and chill करण के साथ। आई थिंक ये डांसिंग वाला शो मेरे जैसे लोग के लिए क्रिएट किया गया है कि हम लोग सिर्फ देखें, ताली बजाएं और फिर वापस जाके सो जाएं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, एंड अगले दिन वापस देख के यही दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहेगा। हिप हॉप सीजन 2 आ चुका है। रेमो सर इज हियर, थैंक यू सो मच। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंस्टाग्राम से रियल से सब बाहर आकर मलाइका को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी। मैं एक्चुअली 3 दिन से वेट कर रहा था, जब से पता था कि आपका इंटरव्यू, और आज मेरा रिक्शा में थोड़े बाल भी निकल गए, बट ठीक है, आई हैव ट्राइड टू मैनेज। I passed the test. नहीं, फॉर मी But I passed the test. No? You are looking fabulous. मैं मतलब थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ। But Remo sir, first reaction when you saw Malaika for the first time, कहाँ देखा था आपने? ये जानना है मेरे को। मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले He just told me what a cute उनको भी नहीं story. पता था। ओह अच्छा। क्या हुआ कि आफ्टर छैया सभी जितने भी मेरे ख्याल से काम मिल रहे थे इनको, उनको या तो किसी गाड़ी के ऊपर ही भेजना था, तो हमने एक ऐड किया था। ट्रेन के बाद वो लोग ढूंढ रहे थे कि किसके ऊपर भेज सकते थे, हमने एक ऐड किया था जो बस के ऊपर शूट हुआ था। ओह। और छैया का ही कुछ रेफरेंस था उसमें, Okay. और हमने फिल्म से नहीं शूट किया था। बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं तो It was another generation. जनरेशन Another time era. it was, yeah. 20 साल हो गए, तो उससे भी ज्यादा. उससे भी ज्यादा। ओके। तो वहां पे मैं पहली बार देखा था। एंड एक चीज है, हाँ। मतलब इनको भी नहीं बताया, मैं अभी पहली बार बता दूं, वाओ। जैसी तब लगती थी है ना? आज भी वैसी लगती है। सेम टू सेम। वही क्यूरियस केस ऑफ मलाइका अरोरा बनना चाहिए ये पिक्चर, है कि नहीं? Seriously. चलो बना देंगे. Your first time, आप कब मिले थे रेमो से? When was the That's what we first were time? just discussing. I think I met him. I don't remember the exact time, but I remember the first time we shot because I was like, we need to shoot, and it was in a home production film. Yes. That was the first time Yes. that we shot, and I was very happy because उसके पहले I was like, he shoots with everybody. He's never shot with me, and then finally I got a chance कि इनके साथ shoot करना, so I was very happy. ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस शो, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी चीज में कमेंट करने को मजा आता है? आपका जजगिरी तब बाहर निकल जाता है। जज में जैसे आप कमेंट करते हैं, वैसे कौन से डे टू डे लाइफ में यू एंजॉय कमेंटिंग? कौन से डे टू घर में डे? तो पूरा घर की दिन यही सफाई। होता है, हाँ। घर की सफाई नहीं हो रही है, बराबर से रखो। अच्छा। मेरे सन को तो ऑल डे आई एम टेलिंग हिम, और फिर क्या होता है ना, पैर जैसे नीचे रखो, बराबर से बैठो। जैसे वो भी होता है ना, जैसे जब भी हम लोग डांस जज की बात करते हैं, तो किसी को जज करते हो, मतलब आपको आना चाहिए। अगर आपने बोला यार आपने वो स्टेप ठीक नहीं किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से स्टेप की बात कर रहे हो। अगर वो सामने वाले ने बोल दिया अच्छा करके दिखाओ, तो आपको करना आना चाहिए। वैसे ही घर का भी काम होता है ना। अच्छा। तो वो जब मैं बोलता हूँ ना यार ये तुमने ठीक नहीं किया, अगर वो मुझे बोलेगा तो मुझे आता है वो। अच्छा। तो मैं करके दिखा सकता हूँ कि वो क्या है। वही है कि आप कमबैक में हुआ ऐसा, किसी ने बोला ये करके दिखाओ, तुम बहुत बोल रहे हो यार, करके दिखाओ ये? नहीं, कभी कभी होता है कि वो नहीं कर पा रहा होता है, तो उसको बोलना पड़ता है कि तू हट यार मैं कर देता हूँ, तो फिर मैं जाके हो जाता है। ओके। मुझे गाड़ी धोने का बहुत शौक है। हाँ, क्या? I love, मेरा स्ट्रेस बस्टर वो है, गाड़ी धोना, जूते धोना। क्या बात हाँ, कर मैं अपने किड्स स्नीकर्स मेरे जो हैं वो मैं खुद धोता हूँ। मेरी गाड़ी में जब सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो कोई नहीं रहता है, तो मैं खुद, मुझे बहुत मजा आता है। मेरे लिए वो एक मेडिटेशन है वो। What are you saying? जूते कैसे धोते सर? किस चीज से? हम लोग तो रोज फिगर आउट करते हैं कैसे धोने हैं। मेरे को बता ना, मैं पूरा वो किट है, मेरे पास किट है पूरा किट है। तो सर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी जो स्नीकर विकर पहनता है, दे वांट टू मेंटेन इट। कहाँ करना चाहिए? माय वाइफ तो सेज बस वॉशिंग मशीन में डाल दो, वाला हर चीज का नहीं डालना है। Worst thing you can do with your अंदर एक कुछ डालते हो, निकलता कुछ और है। प्लीज वो मत करना। मशीन में तो कभी मत डाल। लेकिन आपको सर, वैसे आपको कितने डांस शोज अब तक जज कर लिए हैं? कितने हो गए? दिस इज कितवा डांस शो? मैंने गिनना बंद कर दिया है, बट बहुत सारे हैं। गिनना भी नहीं चाहिए, और गिनना भी नहीं चाहिए, और मैं गिनना भी नहीं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये डांस शो मेरे ख्याल से लोग शायद बोर हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि बोलते हैं अरे नहीं बस यार अभी बस हो गया, आई डोंट वांट टू डू इट। मैं कहता हूँ कि मैं तो लास्ट मोमेंट तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं सीखता हूँ वहाँ जाके। ट्रू। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। कि ऐसा नहीं कि मैं जाके जज करता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ वहाँ पे। हर हफ्ते हर नए शो में जाना, हर नए कोई बच्चा आता है जो नया डांस फॉर्म लेके आता है, अपने अधिक तरीके से करता है, तो वो मैं सीखता हूँ। मैं इनके साथ रहता हूँ मैं, कि जो
चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आपको नॉलेज मिलता है कि हाँ चलो ये चल रहा है, ये हो रहा है। नहीं तो अगर छोड़ दिया तो फिर सब खत्म। Malaika, for you, have you counted how many? No, I don't. I don't like to. I just feel I'm very fortunate कि मुझे ये Yeah. मौका मिल रहा है Yeah. ऐसे कमाल के शोज करना। I feel जैसे उन्होंने कहा कि आप सीखते हो। For me also it's a experience कि I meet so many people, इसके दौरान you make so many nice friends. You become close to people. They become part of your life. So I feel वो भी एक बहुत ही because I feel friends बनाना या लोगों से मिलना is very enriching for me, because I feel otherwise we are stuck in your own उसी space में. So I feel for me that is also a very a nice experience. Of course इतने कमाल के जो dancers आते हैं उनसे बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए. Even production houses you work with different people, वो भी बहुत एक relationship बन जाता है. It becomes like a family. So I think there are different छोटे-छोटे चीजें जो makes a lot of difference. As a cricketer, बहुत सारे लोग उतरते हैं मैदान में, they are excited to play cricket match. महेंद्र सिंह धोनी देख लो at 43 is still going and maybe और खेलते रहेंगे. For you, both of you, जब आप कोई डांस शो में जाते हो, what is that one thing you're looking forward every time? एक किक होता है ना कि यार चलो नया शो है, नया सीजन है, I'm looking forward for this. For me, Yeah. very important who I'm sitting अच्छा, next to, my okay. fellow co-judge. I feel वो एक relationship जो है वो मेरे लिए बहुत important है because Okay. ये Yes. एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में नहीं करते. It's over a period of time, right? मतलब 1-2 महीने, 3 महीने, 4 depending on the format of the show. और अगर आप दोनों की नहीं बनती या तीनों की नहीं बनती तो बहुत problem हो जाता है. So it's very important to have that equation over there where you get along. एक किस्म का एक परिवार बन जाता है. For me, that is the most important. I think everything else falls into place, but for me, that is my Co-judge. that is my number one. Yeah, I always need to know that for my own mental peace. रेमो सर आपके लिए? मेरे लिए यस ऑफ कोर्स को-जज तो बहुत मायने रखता है कि किसके साथ बैठे हो एंड द वाइब ऑफ द शो बेसिकली कि माहौल कैसा है वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि अगर वो माहौल ही बहुत कंटेस्टेंट अच्छे नहीं है या फिर लाइटिंग ठीक नहीं हो रही है या फिर कोई तो चिल्ला रहा है, कोई डायरेक्टर चिल्ला रहा है या फिर ऑडियंस ठीक तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है तो मेरे लिए पुट ऑफ है. मतलब मैं फिर पूरा का एनर्जी डाउन हो जाता है. मुझे चाहिए कि मैं जब जाऊं तो वो पूरा पॉजिटिव एनर्जी और हर एक इंसान जो उस वक्त सेट में मौजूद है वो उस शो के लिए बैठा हुआ है और वो शो को एंजॉय कर रहा है. वो देखता हूँ मैं. तो ये 2 चीजें हैं. दोनों को-जज की बात कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम यू, आपका फेवरेट को-जज कौन रहा है ओवर द इयर्स? आपने इतने सारे शोज किए हैं तो मजा आता है उनके साथ करने के लिए. को-जज मेरे लिए काफी पहले जिनके साथ स्टार्ट किया था ऑफ कोर्स वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. गीता और टेरेंस जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया और I love them काफी both. साल तक एंड ऑफ कोर्स इनके भी काफी क्लोज हैं दोनों. हम दोनों के बहुत क्लोज हैं एंड उसके बाद जो मैंने दूसरा शो किया उसमें अगेन मुझे झलक में मिली मलाइका मैम एंड माधुरी मैम. मेरे ख्याल से ऑल टाइम फेवरेट. I remember one of your interviews you had said this, without DID there would have been no Remo sir. Exactly. और ये बहुत आपको मतलब घर कहाँ तक पहुंचा दिया है. Exactly. Do you remember that first time when you realized okay this has really reached? बहुत जबरदस्त पावर है इस रियलिटी शो का, डांस शो का कि रेमो सर को कहाँ पहचान रहे लोग. ये मैंने पहली बार नोटिस किया था. फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि ओह अच्छा मैं फेमस हो गया. मतलब मैं ज्यादा था इंडी स्टूडियो और एक्सप्रेस वे हाईवे तब चालू हुआ था नया. तो वहाँ पे टोल नाका है. DID के 2 या 3 एपिसोड्स हो चुके थे और मुझे नहीं पता था कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सब आ रहा है. ऑडिशन हो चुके थे और एपिसोड चालू हो गया था. तो जैसे मेरा टोल नाका पे गाड़ी पहुंची तो वो टोल नाका वाले ने देखा कि मैं बैठा हूँ अंदर. अच्छा. उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग क्योंकि वो किसी को जाने नहीं देते थे वो. तो वो भाग के बाहर आया कैबिन के बाहर. सर रेमो सर खोल उसने वो खोल दिया एंड सब लोग आ गए वहां पे और तब उन लोगों ने फोटो खींचना शुरू किया. तब मैंने देखा अच्छा ये सीन हो गया मेरे साथ एंड वहां से फिर देन तो बहुत कुछ चेंजेस आए. तो ये फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि हाँ अच्छा कुछ हो गया है मेरे लिए. चेंज हो गया है. मलाइका फॉर यू फेवरेट को-जज apart from Remo sir? Of course, I mean I've now 2 shows. So I feel I've really had a wonderful time. Of course, I love Geeta Ma, I love Terence, Karan sir, Kiran ma'am है ना. बहुत टाइम पास होता है आपका. So बहुत time pass. I think these are the ones that I've really had a wonderful time working with. They've really been
a huge influence in my life. Yeah. But you know, apart from you being in the industry for so many years, इतने सारे गाने किए, this reality show also had a different reach for you. Of course, definitely. हम लोग ने डिस्कस किया, तो मतलब बाकी का तो हमने सब कर लिया, लेकिन जब हमने शो किया है, वो जैसे उन्होंने कहा कि the way people recognize you is very different. Of course, बड़े पर्दे पे देखोगे तो वो अलग ही, उसका मजा ही कुछ अलग है. But टेलीविजन का इतना इज सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम, एंड घर घर में आप बैठ के आप मतलब बस रिमोट के साथ आप बैठ के देख सकते हो. द काइंड ऑफ रीच यू हैव इन स्मॉल 2, 3, 4 tier cities, it's unbelievable. So I feel जब मैं टीवी पे आया एज अ जज, I feel मेरा पूरा जो एक करियर का एक जो एक it just changed overnight. It changed overnight for me. I was just watching a trailer right now. Raghav is commenting के ये सब रोना धोना रियलिटी शो हमारे में नहीं होता, इधर असली डांस दिखता है. One of the very fun or weird stories of a contestant, किसी ने बोला होगा, you still remember, which you find very weird and funny and amusing at the same time. कोई contestant ने बताई होगी over the years. अरे ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से, इतने सारे, to find that one is very difficult. कि मतलब कभी आते कि अपने फैमिली के साथ कि उन्होंने कहा कि आसान would love अगर आप इनसे शादी भी कर लोगे, वो शादी का जोड़ा भी लेके आए, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब but all these funny things have happened. इतने सारे मतलब I think but it's been fun. जब भी हम बैठते हैं हम हंसते वहाँ पे, you don't take it so seriously. इनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, खाना बनाए. One तो had come from Gujarat, one of the contestants' mother, and हर बार जब वो आती थी वो पूरा खाना लेके आती थी. Oh, sweet. She was the sweetest, with खाखरा फाफड़ा सब लेके आती थी, and I was to be the happiest. I was like हाँ सब लेके आओ. I was so happy. So yeah, just amazing. ऐसे इतने प्यारे, and she would bring for everyone. और हर बार पूछती थी कि अगले बार मैं क्या लेके, और हम रेडी भी होते थे कि अगले बार ये लेके आओ वो लेके आओ. So yeah, we had I think इतने सारे छोटे-छोटे ऐसे मोमेंट्स हैं. रेमो सर आपके लिए ये बहुत सारे हैं, मतलब आई डोंट नो, कांट रिमेंबर बहुत सारे हैं. इतना लव भी मिलता है ना यार. One interaction which you remember with some contestant or the family. पता नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, बट अभी जल्दी से उसमें नहीं आएगा. बट एक चीज मुझे याद है कि मैं रियलिटी शो में काफी वो है कि मदद करता हूँ मैं, यहाँ ये हो जाता है. सीजन खत्म हुआ, मैंने कहा कि मैं तुमको फिल्म में लूंगा. दिस इज ड्यूरिंग ABCD. मेरे घर में एक हफ्ते बाद नीचे एक लड़के आ गए बैग लेके, बैंगलोर से. अच्छा. तो मैंने बोला कौन है, बुलाओ उसको. तो ऊपर आई, दिस मैंने घर वर छोड़ दिया, आई हैव कम हियर डू यू. अब मुझे ये रहना है क्योंकि मैंने देखा है आप सबकी मदद कर दो, मेरी मदद करो, आई एम नॉट गोइंग बैक. बाप रे. तो दैट वाज अ वेरी स्कैरी वन. देन मैंने लिजल को बुलाया बिकॉज शी वाज अ गर्ल. तो मैंने बोला कि लिजल कम एंड हैंडल दिस. उसको फिर वापस भेजा हम लोगों ने. तो ऐसे बहुत सारे केसेस. दिस इज जस्ट ओके. आप दोनों के इतने सारे गाने हैं, कोरियोग्राफ किए हैं. वन सॉन्ग अगर आपको कोई ऐसे ही बोले, वन सॉन्ग व्हिच यू वुड हियर एंड डांस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो कौन सा होगा? वन सॉन्ग व्हिच मैंने जो किए हैं वो बहुत सारे, मेरे जितने भी गाने सब उसमें से एक. बट रेस्ट ऑफ लाइफ एक ही करना है, एंड दैट आल्सो इज द रेमो स्टार्टर सॉन्ग. मतलब अगर पार्टी में बज गया कहीं, रेमो सर विल स्टार्ट डांसिंग. एक होता है ना एक गाना, सीधा एनर्जी लेके खड़े हो जाते हैं. मेरा बदतमीज ले लो, बदतमीज दिल, फॉरएवर यू कैन लिसन, डांस ऑन इट. एंड आई थिंक कोई भी पार्टी में वो सीधा चालू हो जाता है. हाँ, बस जिसको देखो पूरा पार्टी स्टार्ट, हाथ हिलाने लगता है. वंडरफुल. मलाइका फॉर यू. चाहिए फॉरएवर. वो इवन दैट इज, आई थिंक आज की तारीख में भी कहीं भी शादी में कितना भी लहंगा टाइट लूज पहनो, बैठ जाते हैं लोग और पूरा ये सब शुरू हो जाता है. आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री. बट ये जाके जरूर चेक करना, दिस इज अ न्यू डांसिंग शो. जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे जैसे लोग के लिए जो डांस नहीं कर सकते, फ्लैट फुट, बस खाली देख के अप्रिशिएट कर सकते, तो जाके जरूर चेक करना. बहुत सारा अमेजिंग टैलेंट है. और अगर ये इंटरव्यू आपके रेस्टोरेंट में दिखाऊंगा तो प्रोमो कोड मलाइका लगाएंगे तो डिस्काउंट मिलता है क्या? हाँ बस. Wonderful. For more interviews, keep watching Radio City India. Thank you. Thank you so much. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.